आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज 7 जून हो चुकी है। अगले 3-4 दिनों के दौरान पूरे भारत में किस तरह का मानसून रहेगा, कैसा वेदर रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे और पहले वेदर सिस्टम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हमने जो हमारी स्काईमेट की AI ऐप है उसको लॉन्च पहले ही कर दिया था और वो अब एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर उपलब्ध है। बहुत छोटी 16 MB के आसपास की ये ऐप है और इसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऐप होंगे और ये छोटी सी इसको भी अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें क्या है कि एक माइक बना हुआ है। आप अपना पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी भाषा है हर भाषा में आपको जवाब देगी। माइक दबा करके केवल आपको क्वेश्चन पूछना है कि चेन्नई में बारिश कब होगी, या चेन्नई का क्या मौसम रहेगा, जयपुर का क्या मौसम रहेगा। इस तरह का कोई भी सवाल आप पूछेंगे तो ये बोल करके जवाब देगी। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। कोई भी आप अगर जो पढ़े लिखे नहीं है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल आपको पूछना है, वो बोल के जवाब देगी और अगले 15 दिन का फोरकास्ट भी बताएगी। क्योंकि मानसून अब कई राज्यों में आ चुका है और आगे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको मालूम है गोवा से भी आगे पहुंच गया है, महाराष्ट्र में पहुंच गया, तेलंगाना के ज्यादातर इलाके कवर कर दिए, कर्नाटक बिल्कुल पूरा लगभग कवर हो चुका है। तो ये जो आपका आगे का मौसम रहेगा उसमें बहुत ज्यादा फायदा आपको पहुंचाएगी। अगर नहीं किया तो अभी भी डाउनलोड कर लीजिए और उसका फायदा उठाइए। तो वेदर सिस्टम जो बने हुए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर भी एक के बाद एक आ रहे हैं लेकिन कमजोर है और एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहे हैं राजस्थान और उसके आसपास और जो पाकिस्तान में। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सिंध में बना हुआ है। तो सिंध में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आई है। पंजाब में बारिश हुई है, गंगानगर वगैरह में। इस तरह से ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अगर अभी तक का मानसून देखें हम तो उसमें हम देखेंगे कि ये 1 जून से क्योंकि मानसून शुरू हो जाता है 1 जून से लेकर 5 जून का ये वो है, मतलब अपडेट है 5 दिन का। तो उसमें क्या है कि 7% पूरे भारत को ज्यादा बारिश मिली है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत को सबसे अच्छी 58% बारिश मिली है, क्योंकि दक्षिण भारत में मानसून पहले आता है। और उसमें भी अगर आप देखें तो जो ये सबसे जो कम है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में -11 है, कोस्टल कर्नाटक में -63 है और 85 है, लक्षद्वीप में कम है। और केरल जो काफी अच्छी बारिश देखता है उसमें भी 15% की कमी है, यानी कि काफी ज्यादा अभी बारिश कम हुई है कई इलाकों में और वैसे कुल मिलाकर के बारिश अच्छी हो रही है। मध्य भारत में अभी भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर ही हो रही हैं। तो जो सेंट्रल इंडिया है उसमेमें भी आप देखेंगे कि ये 15% की कमी है। और उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में तो मानसून एंड में पहुंचता है जून के, तो इसीलिए वहां पर 68% की कमी है। उत्तर पूर्वी भारत में मानसून पहले पहुंच चुका है और काफी अच्छी बारिश दे रहा है उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां भी अभी तक 10% की वहां थोड़ा सा सरप्लस है, क्योंकि कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। लेकिन कई इलाके हैं जैसे कि आपका असम मेघालय में 51% ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में 8% ज्यादा है और 45% सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में है। लेकिन बाकी सारे इलाके जो हैं वो डेफिशिएंट में आ रहे हैं। अब लेकिन मानसून की प्रगति अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि केरल और जो बाकी इलाके हैं कर्नाटक वगैरह में बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें चलते हैं हम कि मानसून कहां तक पहुंचा है। तो ये 6 जून तक, यानी कल जो मानसून थे और तरक्की करी थी, तो गोवा में था पहले, अब ये ऊपर आ गया है, यानी कि महाराष्ट्र के कई इलाके कवर कर लिए। साउथ कोकण एंड गोवा, साउथ मध्य महाराष्ट्र कवर कर लिया और कर्नाटक का बिल्कुल टिप रह गई है। और ये क्या कहते हैं आपका तेलंगाना कवर हो गया है और आंध्र प्रदेश ज्यादातर कवर हो चुका है। 10 जून को यहाँ पहुंचता है, 5 जून को यहाँ, बीच में है ये 6 जून को, तो थोड़ा सा आगे चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे पूर्वी भारत में तो ये देखिए सिक्किम वगैरह को कवर कर चुका है 31 मई को, 6 जून तक भी वहीं का वहीं रुका हुआ है। और यहाँ पर इसलिए रुका हुआ है कि यहाँ से जो सर्ज होती है, यानी हवाएं जो घूम करके इसको धक्का देती है, पुश करती हैं, या कोई लो प्रेशर एरिया बन करके आगे चलता है, तो वो अभी तक नहीं आया है और इसका इंतजार है। तो ऐसा लगा 13-14 जो जून है उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। वैसे भी आप देखिए 10 जून के यहाँ तक रहता है, 15 जून को ये आधा बिहार और झारखंड और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र लगभग पूरा कवर कर जाता है। तो उसी तरह की उम्मीद दिखाई दे रही है कि अभी जो दक्षिणी ये जो इलाके जो इसका वो है सिरा है उसमें ये और आगे प्रगति करेगा
वो मुंबई में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो रही हैं, पुणे में भी अच्छी बारिश हुई है, तो मुंबई और पुणे को ये अगले 3 दिन के अंदर कवर कर जाएगा। यानी 10 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि यहाँ तक ये पहुंच जाएगा, जो नॉर्मल डेट है। तो मुंबई को कवर कर जाएगा और उसके साथ साथ ये पूरा तेलंगाना के ज्यादातर इलाके कवर हो जाएंगे, कर्नाटक कवर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और उड़ीसा के कुछ इलाके कवर कर सकता है, ऐसा ये इस समय हमें प्रतीत हो रहा है। तो ये सुबह का पिक्चर है 7 जून का। इसमें आप देखेंगे कि ये कल यहाँ से बादल आए थे, बादलों का समूह इस तरह से आगे आया था। मैंने ट्वीट वगैरह भी किया था, जो मेरा हैंडल है एम पलावत, उससे। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो अपना पंजाब है और हरियाणा के पश्चिमी जिलों के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई थी। और ये कोई 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमने देखा था कि फरीदाबाद और जो कई इलाके थे दिल्ली एनसीआर के, वहां तेज हवा चली थी। हालांकि बारिश वगैरह नहीं हुई, लेकिन जो क्योंकि बादल यहाँ आते आते कमजोर पड़ गए। क्या होता है कि जब बड़ा डिस्टेंस कोई वेदर सिस्टम या कोई बादलों का समूह कवर करता है, तो उसमें जो मॉइस्चर है यानी नमी है, जो पानी है, वो धीरे धीरे बरसता जाता है, कम होता जाता है और आगे आते आते उसमें जान कम रह जाती है। तो जब ये दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा तो इसकी जो एनर्जी थी कम हो गई, तो ये केवल हवा दे पाया। तो हल्की आंधी और धूल भरी हवाएं तेज चली थी, बस वही हुआ था। लेकिन अब ये उम्मीद है कि आगे आज और कल दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो पिछले 24 घंटों का तापमान देखें तो देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर, ये जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहीं पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिले थे। और ये अगर हम देखें तो आप देखिए जो बारिश है वो टोंडी में सबसे ज्यादा हुई थी 88। ये सुबह 5:30 बजे तक का डेटा है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो को थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। क्या होता है कि 24 घंटे की जो रेनफॉल होती है वो, जैसे अगर हम देखेंगे तो 6 जून की 8:30 बजे सुबह से लेकर के 7 जून 8:30 बजे तक की जो बारिश होगी उसको 24 आवर रेनफॉल कहते हैं। तो यानी 3 घंटे की कमी है अभी। कुडलोर में 79 हुई है, कन्याकुमारी में 49, गुलबर्गा जो नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में 48 हुई है और 47 हुई है रत्नागिरी में, अगरतला में 43, धुबरी में 38। तो ये चेन्नई में भी काफी दिनों के बाद 33 मिलीमीटर अच्छी बारिश देखने को मिली है। तो कोला, कावली, वेल्लोर, बुंटर और ये गडग, पौंडीचेरी, कोझिकोड, कोचीन, जलपाईगुड़ी, बारापानी और चांदवाली, ये सारे इलाकों में कितनी बारिश आपको देखने को मिली थी, ये था। और हाँ, ये सिस्टम थे। अगर हम देखें अब जो बारिश की गतिविधियां, तो आज हमें उम्मीद है आज और कल धूल भरी आंधी के साथ साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतार, कपूरथला, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिलका, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, जलंधर और लुधियाना वगैरह में हो सकती है कि तेज हवाएं चलें और हल्की फुल्की बौछारें यहाँ पर हो जाएं। और उसी तरह से हरियाणा के भी कई इलाकों में हमें उम्मीद है कि आज धूल भरी आंधी के साथ देर शाम के आसपास सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर पहली बारिश हुई है, हिसार वगैरह में। और ये गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली तक धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें कहीं पड़ सकती है। यानी कि बहुत ज्यादा तेज वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जैसे रात के समय थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाता है, तो उस तरह का मौसम ऐसा लग रहा है कि रहेगा। तो ये है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि होगी। लेकिन आगरा, अलीगढ़, हाथरस और एटा, मैनपुरी, इटावा और ये बाकी जितने भी इलाके हैं वो लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो पश्चिमी हवा है वो यहाँ तक तो आ रही हैं, लेकिन पूर्वी हवा है जो उत्तरी इलाकों में दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां हुई थी फरीदाबाद, माफ कीजिए, गोरखपुर वगैरह में हुई थी। तो बहुत ज्यादा अभी कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है और बाकी इलाके गर्म और शुष्क बने रहेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 15-16 जून के बाद ही मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्शन देगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अभी बिहार की बात करें तो बिहार में कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया कि जो पूर्वी हवा है उनका पुश नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इसको देखें हम, तो आप इसको अगर यहाँ पे देखते हैं वेदर सिस्टम को यहाँ पे, तो क्या होता है कि ये जो हवा है अभी आप देखिए यहाँ से इस तरह से जा रही है और यहाँ से घूमकर ऊपर आ रही है, नेपाल के पास आ रही है। तो ये जो पूर्वी हवा है जब यहाँ से ही टर्न हो जाएंगी, यानी कि ये असम वगैरह से और ये यहाँ इस जगह से जब टर्न होना शुरू हो जाएंगी या कोई लो प्रेशर बनेगा और वो इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो ये मानसून को आगे लेकर के आएगा। तो उसका इंतजार है। तो ये ऐसा लग रहा है कि अभी तो मानसून यहीं पर अटका पड़ा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये जो पुश है वो आपको
14 तारीख से लेकर के 15 जून के बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। उसी समय मानसून आगे बढ़ेगा और फिर तेजी से मानसून आगे बढ़ेगा और ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक भी ये 20 या 21 से लेकर के 25 जून के बीच में पहुंचने की अभी फिलहाल उम्मीद दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस लगातार करते ही रहेंगे। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कुछ इलाकों में जो तराई वाले इलाके हैं, पूर्वी जो बिहार है, वहां पर बारिश की गतिविधियां संभव नजर आ रही है। जैसलमेर में आज जो धूल भरी आंधी है वो आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन इलाकों में दिखाई दे सकती है। तो ये क्योंकि वेदर सिस्टम वहां से आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपर है, तो ये जो ट्रफ है इसके बीच में से होकर निकल रही है, तो यहाँ पर इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। बाकी जो इलाके हैं अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी इसलिए नहीं रहेगी कि जो दक्षिण पश्चिमी हवा है जो अरब सागर से आई है वो टेम्परेचर को लगातार कंट्रोल में रखे हुए है। अगर हम देखें इस समय जो वेदर सिस्टम है तो उसके हिसाब से अगर बारिश देखें तो ये देखिए पूरे इलाके बारिश है। तो हो सकता है कि ये आगे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जयपुर और ये उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें अलवर वगैरह में पड़ सकती हैं, धूल भरी आंधी आ सकती है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। और अगर और आगे चलते हैं तो आप देखिए थोड़ा सा वेदर सिस्टम ये मतलब जो पूर्वी माफ कीजिए पश्चिमी राजस्थान है, इस इलाके में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, पूर्वी में थोड़ी सी कम हो सकती है। और अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन है, खांडवा, खरगोन, धार, बैतूल और उसके बाद विदिशा, भोपाल, इंदौर, यहाँ पर कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि हल्की फुल्की दिखाई देगी, ज्यादा नहीं। बादल गरज सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह की वेदर है। और जो अभी पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वो सूखा रहेगा और छत्तीसगढ़ के रायपुर और जो जगदलपुर वगैरह इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें अभी भी दिखाई दे सकती हैं। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो दक्षिणी भाग है वहां पर ज्यादा है, उस इलाके में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन बाकी जो इलाके हैं अगर हम देखें तो इसको आगे ले चलते हैं। ये झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में जैसे मैंने बताया कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं। उड़ीसा में हम देखेंगे तो बारागढ़, संबलपुर, बालनगीर, बौद्ध, अंगुल, नयागढ़, भुवनेश्वर, कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट, गजपति, गंजम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी हो सकता है कि वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी और डांग, यहाँ पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो जाए। मतलब मौसमी गतिविधियां का मतलब है कि बादल वगैरह गरज जाए और एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ जाए, इस तरह का मौसम अभी यहाँ पर 8 तारीख को दिखाई दे रहा है। और ये जो है मतलब ये आप देखिए ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आप देखिए केवल नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, मंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, इनको छोड़ करके बाकी सारा जो महाराष्ट्र है अच्छी बारिश देख सकता है। आपका मध्य महाराष्ट्र और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। पुणे वगैरह में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। शिरडी वगैरह उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अब शुरू हो सकती हैं, जो धीरे धीरे मानसून की बारिश में बदल जाएंगी। तो यानी कि अच्छी खबर है महाराष्ट्र के लिए, बहुत अच्छी खबर है। और उसके आगे अगर हम चलते हैं तो तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद और हैदराबाद के दक्षिण में बारिश है। और जो विदर्भ से लगे हुए इलाके हैं, छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं, वो थोड़े से सूखे ही रहेंगे। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जो रायलसीमा है यहाँ पर अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, ये जो इलाके हैं, नेल्लोर वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। मॉडरेट शावर्स और एक दो इंटेंस स्पेल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हो सकते हैं। और अब देखिए मानसून सर्ज थोड़ी सी बड़ी है, तो लक्षद्वीप से लेकर के कोस्टल कर्नाटक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल, यहाँ पर एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जो 15-20% की जो कमी केरल में है वो धीरे धीरे लग रहा है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहां पर होगा। और जो चेन्नई में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है, तो तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। अंदरूनी में ज्यादा, कोस्टल एरियाज में थोड़ी सी कम रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर के जो इलाके हैं यानी कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून के लिहाज से अच्छी खबर है। कुछ इलाकों में बारिश कम है, लेकिन ओवरऑल मानसून की प्रगति ठीक ठाक दिखाई दे रही है और आगे की फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।